बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से इंग्लिश ट्राइफल की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी के साथ बनता है और इतना यम्मी और इतना टेस्टी होता है कि आपने अगर एक बार बनाना आप इसके क्रेज़ी हो जाएंगे। चलिए जी, वीडियो को जल्दी से कर लीजिए लाइक और यहाँ पे करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। मैंने यहाँ पे 4 प्याली जो है फ्रेश मिल्क ले लिया है और इसमें 4 खाने का चम्मच मैंने रेगुलर चीनी ऐड कर दिया। चीनी ऐड करने के बाद फ्लेम को जो है स्लो मीडियम पे रख के यहाँ पे चीनी को जो है अच्छी तरीके से पका लें। थोड़ी देर में चीनी जो है वो दूध में मिक्स हो जाएगी, दूध में घुल जाएगी और दूध में देखिए परफेक्टली सा एक उबाल भी आने लग गया है। बस जी इसी स्टेज में जो है आपने दूध को लगने नहीं देना है। स्पैचुला जो है कंटिन्यूसली जो है मूव करते रहना है ताकि चीनी जो है अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए। अभी यहाँ पे मैंने 1/4 कप फ्रेश मिल्क लिया है, उसमें 2 खाने का चम्मच वनीला एसेंस कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। जी हाँ, मैं यहाँ पे वनीला कस्टर्ड का जो है ये इंग्लिश ट्रैफल जो है बनता है तो मैं उसी का बना रही हूँ। और उसको जो है कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का लीजिएगा, ऐड करके यहाँ पे घोल के एक अच्छा सा मिक्सचर परफेक्ट सा रेडी कर लिया है। और यहाँ पे दूध जो है उबाल आ गया था, उसमें जो है इसको डालते रहना है और स्पैचुला जो है मूव करते रहना है। जी स्पैचुला मूव इसलिए करना है ताकि गुठलियाँ नहीं बने और हमारा जो कस्टर्ड का मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छा सा और बिल्कुल स्मूथ सा, बिल्कुल स्मूथी सा फ्लेवर वाला स्मूथी सा हमारा कस्टर्ड बने। चलिए जी, इसको जो है मैंने ऐड कर दिया और जी 3 से 4 मिनट लगते हैं स्लो हीट में कस्टर्ड को जो है आपको अच्छे से पका लेना है ताकि कस्टर्ड के पाउडर की कोई महक ना रह जाए और ये बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो जाए। अगर आप फ्लेम तेज़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और फिर इसकी एक कस्टर्ड की महक रह जाती है तो कस्टर्ड जो है परफेक्ट नहीं पकता है। कस्टर्ड को हमेशा स्लो हीट पे 3 से 4 मिनट जो है वो पकाया करें तो वो परफेक्टली पक चुका होता है। यहाँ पे देखें कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथी सा फ्लफी सा हमारा रेडी हो चुका है, गाढ़ा थोड़ा हो चुका है। इस फ्लेम को ऑफ करते हैं। यहाँ पे मैंने नेस्ले की जो है पर्पल वाली व्हिपिंग क्रीम ले ली है। ये सुपरमार्ट में आसानी के साथ मिल जाती है और इसको फ्रीज़र में रख के मैंने यहाँ पे बिल्कुल ठंडा चिल्ड कर लिया था। जी हाँ, बिल्कुल ठंडी क्रीम होनी चाहिए। इसको आप देख लीजिए इस तरीके से निकल लिए, मतलब कि क्रीम जो है जमी हुई नहीं होनी चाहिए लेकिन बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। ये पूरी मैंने एक पैकेट ली है। अगर आप चाहें तो आप सेम प्रोसेस ऑलपर्स वाली क्रीम जो होती है उसके साथ भी ये कर सकते हैं तो वो व्हिप्ड हो जाएगी। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने पाउडर शुगर ऐड किया है और हाफ टी स्पून आधी चाय का चम्मच वनीला एसेंस ऐड कर दिया है, क्योंकि ये व्हिपिंग क्रीम में जो है ये चीनी और वनीला एसेंस ये वाली में नहीं होता है। सेम आप यही काम जो है ऑलपर्स की क्रीम के साथ भी कर सकते हैं तो वो भी फूल जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लेगी। तो मैंने यहाँ पे मुझे पर्पल वाली मिल गई थी क्योंकि व्हिपिंग ऑलरेडी व्हिप्ड होती है तो इसको जो है आसानी के साथ हम व्हिप्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको व्हिप्ड कर लिया। अब जो है हम असेंबल करते हैं। असेंबल के लिए जो है कस्टर्ड के सबसे पहले जो है मैंने बेस में कस्टर्ड की एक परफेक्ट सी लेयर लगा ली है। वीडियो को नहीं किया लाइक तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। यहाँ पे मैंने केक के स्लाइसेस ले लिए हैं। ये होममेड केक है। ये मैंने कई बार इसकी रेसिपी जो है मसाला किचन के चैनल पर आपको बताई हुई है मैं किस तरीके से बनाती हूँ, विस्प से बनाती हूँ और इसको जो है चूल्हे पे किस तरीके से बेक करना है बिना ओवन के, बहुत ही परफेक्टली बनता है। घर का केक जो है उसका डिज़र्ट बनाया करें, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा बनता है क्योंकि बाजार के केक में सोडा बहुत ज़्यादा मुझे फील होता है तो मैं घर के ही बनाती हूँ। यहाँ पे जो है तकरीबन 6 से 7 अदद मैंने केले ले लिए हैं, वो ऐड कर दिया और यहाँ पे चीकू ऐड करना है। इसके साथ ही यहाँ पे कीनू ऐड करना है। इंग्लिश ट्रैफल की एक स्पेशलिटी ये है कि आपको सॉफ्ट फ्रूट्स ऐड करने हैं, मतलब कि नरम फल ऐड करना है। यहाँ पे मैंने रेड जेली जो है इसको जमा के रखी हुई है। ये भी देखिए मैंने सॉफ्ट सी जमाई है, हार्ड जेली नहीं जमाई है, वो ऐड करना है। चीकू वगैरह देखिए ये मैंने स्लाइस में कट किया हुआ है। यहाँ पे सेब, खरबूजा, इस तरह की कोई चीज़ आपको ऐड नहीं करनी है। कोई भी हार्ड फ्रूट आपको ऐड नहीं करना है, सारे जो है सॉफ्ट फ्रूट्स ऐड करने हैं। इसके ऊपर एक जो है परफेक्ट मैंने लेयर लगा दी है कस्टर्ड की और अगेन सेम प्रोसेस जो है मैं करूँगी। केक लगा दिया है मैंने। केक के ऊपर जो है मैं परफेक्टली जो है क्रीम जो मैंने व्हिप्ड करके रखी हुई थी उसको जो लगा दिया है। यहाँ पे अच्छी तरीके से लेयर जो है सेट कर दीजिए। स्पेशलिटी यही है इस डिज़र्ट की, इंग्लिश डिज़र्ट की, के स्पेशल ये इसीलिए मशहूर है कि इसमें जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं, हर चीज़ सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है जो खाने में जैसे ही आप इसका बाइट लेंगे ओए होए होए इतना टेस्टी, इतना यम्मी लगता है। ऊपर से जो है आपने थोड़े से फ्रूट जो बचा के रखते हैं, आपने इसको खूबसूरत से एक डेकोर दे देना है। ऊपर से जो है इसके पे अच्छी तरीके से कलरफुल फ्रूट्स लगा लीजिए, आउटस्टैंडिंग लगेगा। इसके ऊपर जो है मैंने यहाँ पे अखरोट जो है इसको बारीक बारीक काट के रखा हुआ था, वो तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब मैंने ऊपर से इसमें अखरोट डाल दिया और इसके ऊपर जो है चॉकलेट चिप्स जो है वो ऐड कर देना। देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना यमियर सा टेस्टी सा इसका एक लुक जो है एक दिखने में एक क्रिएट हो गया, बहुत ही मज़ेदार है। इसको फ्रीज़र में रखिए, फ्रिज में रखिए और फ्रीज़र में रखते हैं 2 घंटे रख दीजिए, फ्रिज में रखिए 3 से 4 घंटा, खूब ठंडा करके इसको सर्व कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। यहाँ पे जो है मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन जेली से भी इसको डेकोरेट कर दिया। आपकी मर्जी, आप जितनी चाहे जेली ऐड करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को करें लाइक, इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।